जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल के नए प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे कि आवश्यकताएं मांग से अधिक होती हैं। क्या यह कथन आर्थिक समस्या संपन्न करता है? देखिए, जैसे पानी, यदि जैसे गर्मी आने वाली है तो गर्मी में क्या होता है, पानी की आवश्यकता अधिक होती है और मांग ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। वास्तव में यही आर्थिक समस्या का कारण होता है। आर्थिक समस्या को हम सिस्टमैटिकली देखें तो मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। संतुष्टि के साधन एक व्यक्ति के लिए भी सीमित होते हैं और पूरे राष्ट्र के लिए भी, एक व्यक्ति के लिए भी संतुष्टि के साधन सीमित हैं और राष्ट्र के अंदर भी जो उत्पादन के साधन होते हैं वे सीमित होते हैं। अब जो उत्पादन के साधन होते हैं वो वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। जैसे हम पानी को ही देख लें तो इसको हम इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, घरेलू उपयोग में भी ले सकते हैं और इसको हम कृषि में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब समस्या ये आती है कि वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित संसाधनों से हम असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें। तो क्या इस आवश्यकता की पूर्ति करें या इसकी या इसकी या इसकी। तो यही क्या है आर्थिक समस्या, कि हमें इतने के बीच में चुनाव करना होता है। चुनाव ही क्या है, आर्थिक समस्या है। क्वेश्चन है, आवश्यकता मांग से अधिक होती है, क्या यह कथन आर्थिक समस्या उत्पन्न करता है? हाँ, यह कथन आर्थिक समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि जब आवश्यकताएं अधिक होती हैं और मांग, आवश्यकता से मांग अधिक होती है, मतलब हमारे पास जो संसाधन है उसकी अपेक्षा मांग अधिक है, तो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कई कारण होते हैं। पहला तो हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो असीमित हैं। असीमित यानी आवश्यकताएं इतनी हैं, एक आवश्यकता पूरी होने पर दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, यानी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे, आवश्यकता की तीव्रता में भिन्नता भी होती है। जैसे आपको स्कूल जाना है तो आपको बैग की ज़रूरत है, कॉपी की ज़रूरत है, बुक की ज़रूरत है, कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। तीव्रता में भी भिन्नता होती है, बुक की ज़रूरत ज़्यादा होती है और कॉपी की ज़रूरत, बैग की ज़रूरत कम होती है। आपको प्राथमिकता देना होता है। फिर आपके पास जो संसाधन है, यानी पापा ने पैसे दिए हैं, वो क्या है, दुर्लभ है। यानी आपको मांग तो ज़्यादा है पैसों की जबकि पूर्ति कम है। आपकी आवश्यकता दो चीज़ों की है लेकिन आपके पास साधन, पैसे इतने ही हैं कि दोनों में से किसी एक को ही आप खरीद सकते हैं। तो ये क्यों है, क्योंकि संसाधन क्या है, दुर्लभ है, कम है। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब एक ही संसाधन से कई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। जैसे बिजली से हम कूलर, पंखा, फ्रिज, रोशनी आदि के लिए प्रयोग करते हैं, तो फिर समस्या उत्पन्न होती है कि किस प्रयोग में इन्हें लगाया जाए। अंत में चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि हमारे देश में और परिवार के पास साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं, तो किस आवश्यकता की पूर्ति कितनी मात्रा में की जाए, यही चयन की समस्या है या आर्थिक समस्या है। नीड आर मोर देन डिमांड, आवश्यकताएं अधिक होती हैं मांग से और यही जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण होती है। फर्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण कि हमारे पास अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट, नीड्स होती हैं। उनको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और वे अल्टरनेटिव यूज़ वाले होते हैं। और जो हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं उनकी इंटेंसिटी यानी उनकी तीव्रता में भी भिन्नता होती है। रिसोर्सेज अल्टरनेटिव यूज़ वाले होते हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस उत्पन्न होती है कि हमारी जो आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं और इनकी संतुष्टि के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ये अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अनलिमिटेड आवश्यकताओं की कैसे पूर्ति करेंगे, तो हमें चॉइस करनी होती है और चॉइस की जो समस्या है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू।